हेलो डियर व्यूवर्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर्स यूट्यूब फैमिली एबी जुडिशरी जोन। इस वीडियो में हम लोग झारखंड सिविल जज जूनियर डिवीजन के 2015 मेंस के पेपर 3 और 4 का एनालिसिस करेंगे। इसके पहले मैंने 2015 का पेपर 1 और 2 का क्वेश्चन का वीडियो डाल दिया है। आप लोग चैनल से जुड़कर सभी झारखंड जुडिशरी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का। इसकी पीडीएफ मैं एबी जुडिशरी जोन टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, वहाँ आप लोग इस चैनल को ज्वाइन करके देख सकते हैं। आइए एनालिसिस कर लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ देख सकते हैं 2015 ला पेपर 3 फुल मार्क्स इसके मिलते हैं, 100 मार्क्स का होता है। टाइम 3 आवर्स होता है सभी क्वेश्चन के जैसे। नोट्स में पढ़ लेते हैं क्या है। सूचना: कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू आंसर 5 क्वेश्चन सेलेक्टिंग कंपल्सरी 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। अभ्यर्थीगण कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक खंड से एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। और सूचना 2 में दे रखा है, इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी इन हिंदी वर्जन द इंग्लिश वर्जन शैल बी कंसीडर्ड ऑथेंटिक। यदि हिंदी भाषा में कोई संदेह है तो अंग्रेजी भाषा को ही प्रमाणिक माना जाए। देख लेते हैं सेक्शन ए में कौन सी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए, कैन वी आफ्टर पासिंग ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 स्टिल से दैट हिंदू मैरिज इज अ सेक्रेमेंट? क्रिटिकली एनालिस द नेचर ऑफ हिंदू मैरिज। क्या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के पारित होने के पश्चात भी हम कह सकते हैं कि हिंदू विवाह एक संस्कार है? हिंदू विवाह की प्रकृति का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो यह हिंदू लॉ का क्वेश्चन है सेक्शन ए में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए और बी तो आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा नोट्स बना करके। क्वेश्चन नंबर 1 बी पढ़ लेते हैं। क की पत्नी ड ने क को लंबे काल से त्याग दिया था और सहवास को पुनः स्थापन के लिए क के सारे प्रयत्नों की उपेक्षा कर दी थी, यहाँ तक कि उसने क के एक पत्र का भी कभी उत्तर नहीं दिया। अंत में क ने ड के विरुद्ध न्यायिक पृथक्करण की डिक्री प्राप्त की। तदुपरांत क्योंकि क के कोई पुत्र नहीं था, उसने ड को सूचना दिए बिना एक पुत्र का दत्तक ग्रहण कर लिया। इस दत्तक ग्रहण की वैधता की विवेचना कीजिए। तो यह एडॉप्शन का क्वेश्चन हो गया, तो वहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ए पढ़ लेते हैं। डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन इज द लायबिलिटी ऑफ सन पर्सनल इन नेचर। यह क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। अगला है 2 का, कमेंट ऑन द प्रिजम्पशन रिलेटिंग लेजिटिमेसी। हिंदी में देख लेते हैं। पुनित दायित्व के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। क्या पुत्र का दायित्व वैयक्तिक प्रकृति का है? और दूसरा, औरसता की प्रकल्पना की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बी का 1 है। डिस्कस द पावर ऑफ अ टेस्टिमेंट्री गार्जियन टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर। किसी अवयस्क की संपत्ति का व्ययन करने के लिए वसीयती संरक्षक के अधिकारों की विवेचना कीजिए। और दूसरे में दे रखा है, क हिंदू पुरुष के 2 पत्नियां ख एवं ग हैं। वह अपनी वरिष्ठ पत्नी ख की सहमति से पुत्र का दत्तक ग्रहण करता है, किंतु वह इस दत्तक के संबंध में दूसरी पत्नी ग से जो स्वस्थचित्त है कोई राय नहीं लेता। दूसरी पत्नी दत्तक की विधिमान्यता को चुनौती देती है, निर्णय कीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मैरिज आर फासिद, बातिल और सही? गिव रीजन फॉर योर आंसर। यह मुस्लिम लॉ का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ए, अ मैरिज अंडर सुन्नी स्कूल विदाउट विटनेसेस। और बी में दे रखा है, अ मैरिज विथ अ वुमेन अंडर गोइंग इद्दत। और सी में दे रखा है, अ मैरिज विथ द सिस्टर ऑफ स्टेप मदर। इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा मैरिज फासिद है, कौन सा मैरिज बातिल है और कौन सा मैरिज सही है। क्वेश्चन नंबर डी, अ मैरिज विथ सिस्टर फॉस्टर मदर। और ई है, अ मुता मैरिज बाई अ सिया मैन ऑफ इसना आसरी सेक्ट हु हैज़ ऑलरेडी 4 लिविंग वाइफ्स। पढ़ लेते हैं हिंदी में। निम्न विवाहों में कौन सा विवाह फासिद, बातिल या सही है? कारण सहित उत्तर दीजिए। क में दे रखा है, सुन्नी संप्रदाय में साक्षियों के अभाव में एक विवाह। ख में है, इद्दत की अवधि बिता रही औरत से विवाह। ग, सौतेली माता की बहन से विवाह। और घ, बहन की धाय माँ के साथ विवाह। अंग में पूछ रखा है, इसने इसना असारी संप्रदाय के शिया मुसलमान द्वारा 4 जीवित पत्नियों के होते हुए मुता विवाह। इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा विवाह फासिद है, बातिल है और सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ए, व्हाट इज द नेचर ऑफ द विडो राइट टू द हस्बैंड्स प्रॉपर्टी इन केस हर डोअर रिमेन अनपेड? वेदर दिस राइट ऑफ रिटेंशन इज हेरिटेबल एंड ट्रांसफरेबल? साइट्स केस लॉ इन योर
सपोर्ट। हिंदी में पढ़ लेते हैं। जब पत्नी का मेहर न चुकाया गया हो तो पति की संपत्ति पर विधवा पत्नी के अधिकार की प्रकृति क्या है? क्या संपत्ति रोकने का अधिकार वंश परंपरा से प्राप्त होने योग्य एवं हस्तांतरण योग्य है? अपने समर्थन में वाद विधि का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4B देख लेते हैं। इन व्हाट केस हीबा कैन नॉट बी रिवोक्ड? किन मामलों में हीबा का प्रतिसंहरण नहीं किया जा सकता है? और दूसरे में पूछ रखा है क अपनी पत्नी के पक्ष में एक विलेख निष्पादित करता है जिसके द्वारा वह उसके मेहर के बदले कतिपय अचल संपत्ति उसे प्रदान करता है। संपत्ति का कब्जा पत्नी को परिदत्त नहीं करता है। क्या यह संव्यवहार वैध है? विवेचना कीजिए। ये सभी क्वेश्चन मुस्लिम लॉ के हैं सेक्शन बी में, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सेक्शन सी देख लेते हैं। खंड ग। क्वेश्चन नंबर 5A में एक दे रखा है और 2 दे रखा है, पढ़ लेते हैं। झारखंड भवन पट्टा किराया व निष्कासन नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत मानक किराया से आपका क्या तात्पर्य है? इसे कौन निश्चित करता है और कैसे? प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। और दूसरे में पूछ रखा है उन भवनों का उल्लेख कीजिए जिन्हें झारखंड भवन पट्टा किराया व निष्कासन नियंत्रण अधिनियम 2011 के प्रभाव से बाहर रखा गया। और क्वेश्चन नंबर 5B पढ़ लेते हैं। उन मामलों एवं युक्तियुक्त विधि के प्रावधानों को इंगित कीजिए जहां भवन का तुरंत कब्जा प्राप्त करने का अधिकार उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 6A डिस्कस द स्पेशल प्रोसीजर ऑफ डिस्पोजल ऑफ केसेस फॉर इविक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट। वास्तविक आवश्यकता के आधार पर निष्कासन के लिए मामलों के निपटारे के लिए विशेष प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 6B है नियंत्रण के निर्णय पर किसी पार्टी पीड़ित हुआ हो इन्हें किस तरह का सुधारण प्राप्त होगा। और दूसरे में पूछ रखा है निवेदन और परिवर्तन के लिए झारखंड भवन पट्टा किराया व निष्कासन नियंत्रण अधिनियम 2011 का प्रदत्त की विमर्शात्मक चर्चा कीजिए। अगला देख लेते हैं सेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7A 7B में दे रखा होगा। 7A के क्वेश्चन फर्स्ट को देख लेते हैं। क ने अपना मकान ख को 1 वर्ष की अवधि के लिए किराए पर दिया हुआ था। 1 वर्ष की अवधि बीतने के बाद ख ने न तो मकान खाली किया और न उसका किराया दिया और निरंतर कब्जे में रहा। 6 महीने बाद क अपने मित्रों के साथ मकान में घुसा और ख का सारा सामान घर के बाहर रखकर घर खाली कर लिया। क एवं ख को क्या उपचार प्राप्त है बताइए। और दूसरे में दे रखा है यदि कोई व्यक्ति चल संपत्ति को किसी वस्तु पर काबिज है और वह उसका स्वामी नहीं है तब उसे किसको कब्जा देनी चाहिए और किन मामलों में? विस्तार से समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7B पढ़ लेते हैं। इफ अ पर्सन हैविंग नो टाइटल और ओनली एन इम्परफेक्ट टाइटल सेल्स और लेट सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हाट राइट शैल बी अवेलेबल टू परचेजर और लेसी? एक्सप्लेन। यदि किसी स्थावर संपत्ति को ऐसा व्यक्ति जिसका इसमें कोई हक न हो अथवा केवल अपूर्ण हक हो बेचता है या पट्टे पर देता है तो क्रेता या पट्टेदार के क्या अधिकार होंगे? स्पष्ट कीजिए। ये सभी सेक्शन डी के सभी क्वेश्चन TPA एक्ट यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के क्वेश्चन है। आगे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8A आर देयर सम कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 डिस्कस बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। क्या विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत कुछ ऐसी संविधाएं हैं जो विनिर्दिष्टता प्रवर्तनीय नहीं है? उपयुक्त उदाहरण देकर विवेचना कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 8B में दे रखा है न्यायालय की वैवाहिक अधिकारिता से आप क्या समझते हैं? क्या विवेकाधिकार मनमाना है? इन दशाओं का उल्लेख कीजिए जिनमें न्यायालय विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री न करने के अपने विवेकाधिकार का उचित प्रयोग कर सकता है। अगला सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन E क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का ए है व्हाट डू यू मीन बाय सोशल इंजीनियरिंग थियरी? इज सच सोशल इंजीनियरिंग पॉसिबल इन इंडिया? एक्सप्लेन। और बी में दे रखा है एग्जामिन द लीगल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग। पहले में दे रखा है चाइल्ड इन वॉम्ब, दूसरा है डेड पर्सन, तीसरे में है मस्क और चौथे में है जॉइंट हिंदू फैमिली। हिंदी में पढ़ लेते हैं। क सामाजिक अभियांत्रिकी के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? क्या ऐसी सामाजिक अभियांत्रिकी भारत में संभव है? स्पष्ट कीजिए। और ख में दे रखा है निम्नलिखित की विधिक स्थिति का परीक्षण कीजिए। पहले में दे रखा है गर्भस्थ शिशु, दूसरे में मृत व्यक्ति, तीसरे में मस्जिद और चौथे में संयुक्त हिंदू परिवार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10A
आर राइट एंड ड्यूटीज ऑलवेज कोरिलेटिव? डिस्कस एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लीगल राइट? क्या अधिकार एवं कर्तव्य सदैव सहगामी होते हैं? विवेचना कीजिए। विधिक अधिकार के आवश्यक लक्षणों को समझाइए। और बी में पूछ रखा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहले में दे रखा है लॉ एंड मोरालिटी और दूसरे में दे रखा है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। निम्नलिखित पर लघु टिप्पणी लिखिए। विधि और नैतिकता पर लिखना है और अधीनस्थ विधायन पर लिखना है। अब पेपर 4 का एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज का पेपर होता है पेपर 4। इसका भी मार्क्स 100 मार्क्स होता है और आवर्स 3 आवर्स के होते हैं। इनका भी क्वेश्चन सॉल्व करने का सेम पैटर्न है। देख लेते हैं इंग्लिश पार्ट 1 में इंग्लिश दे रखा है, पार्ट 2 में हिंदी का क्वेश्चन दे रखा है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट एन एस्से ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। इसमें से कोई एक पर एस्से लिखना है जो कि 15 नंबर का है। पढ़ लेते हैं कौन से टाइप के क्वेश्चन यानी कि एस्से लिखना है किस पर। पहले में दे रखा है इंडिया स्पेस प्रोग्राम, बी है स्कोप फॉर जुडिशियल रिफॉर्म इन इंडिया, सी है मीडिया एंड द जुडिशरी एंड डी पर स्वच्छ भारत मिशन। इन सभी चारों में से किसी एक पर ऐसे राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ प्रेसी विथ एन अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। तो इसको आप लोग को पढ़ करके इसका पैसेज लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसलेट द फॉलोइंग फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश। इसकी हिंदी की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। आप लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ट्रांसलेशन जितने भी दे रखे हैं आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी वाला। ये 10 नंबर्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो यह पैसेज को पढ़ करके आप लोगों को आंसर देना है। ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लीजिए सब क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 करके। अब पार्ट 2 देख लेते हैं हिंदी में क्या पूछ रखा है। पार्ट 2 हिंदी क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसी एक पर विषय पर निबंध लिखिए। इसमें से किसी एक पर निबंध लिखना है। देख लेते हैं टॉपिक प्रकृति पर्यावरण और मानव जीवन पर, और दूसरे में है भूमंडलीकरण बाजार और सत्ता का अंतर संबंध, और तीसरे में पूछ रखा है मीडिया का महत्व, और चौथे में सामाजिक न्याय की प्रयोजनीयता। अगला पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित का संक्षेपण अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि ये सभी पूरा स्टोरी पढ़ करके आप लोगों को अपने शब्दों में शॉर्ट में लिखना है। और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित अवतरण का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि ये इंग्लिश में दे रखा है, आप लोगों को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ये भी 10 नंबर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है निम्नलिखित का भावानुवाद कीजिए। यानी कि इसके जो दे रखा है स्टोरी, इसके भाव क्या है आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन 15 नंबर्स का है। यहाँ हमने पेपर नंबर 3 और 4 का एनालिसिस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।